वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज का जो ये टॉपिक रहेगा आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो जो ये वीडियो रहेगा बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। इसकी परिभाषा बताई जाएगी, उपसर्ग किसे कहते हैं ये बताया जाएगा, प्रत्यय किसे कहते हैं ये बताया जाएगा, और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भेद है ये बताया जाएगा। सभी प्रश्नों को उदाहरण के साथ आपको बताया जाएगा किस प्रकार से ये क्या होगा और किस प्रकार से होगा। ठीक है ना, सिंपल भाषा में बताया जाएगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर इसके पश्चात भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न पे आपको डाउट है या किसी शब्द पे आपको डाउट है तो अवश्य आप पूछना। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखने में तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल लगता है, पर होते वास्तविक में ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। ऐसे सिंपल साधारण तरीके पे अगर हम इन्हें देखने लगेंगे तो आसान लगते हैं। अगर हम परीक्षा हॉल में बैठ के किसी प्रश्न को देखेंगे, क्या उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, उस समय में पता चलता है कि हमने तैयारी की है क्या नहीं। तो आपको हर एक टॉपिक ढंग से पढ़ना है और उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए पहले हम देखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग से तात्पर्य ये होता है कि जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसे है? जो शब्द के आरंभ में, देखिए उप से होता है आगे, उपसर्ग। जो शब्द के आरंभ में शब्द लगता है उससे नए शब्द का निर्माण होता है तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें अनादर में पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि जो अनादर शब्द है यहाँ पर जो अन्न है, अन्न, यहाँ पर देखिए आगे मैंने इनका संधि विच्छेद भी कर लिया है। जो अन्न होगा ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, क्योंकि ये आगे लगा हुआ है। अन्न को जब आदर से जोड़ दिया जाए तब बनेगा आपका अनादर शब्द, तो इसमें जो उपसर्ग होगा तो वो अन्न हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण ले लें, प्रतिदिन। अगर पूछा जाए प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रतिदिन में होगा प्रति। जो प्रति है ये यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। तो प्रति और जब दिन को मिला दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिदिन। इसी प्रकार अगर हम बात करें जन्मजात, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए जन्मजात में कौन सा उपसर्ग होगा, तो जो जन्म यहाँ पर है जन्म, तो ये होगा आपका उपसर्ग, जन्मजात। जन्म को जब जात से मिलाया जाए तो ये बन गया आपका जन्मजात, ये यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय क्या है, आगे में अगली स्लाइड में आपको बता देता हूँ। ये देखिए प्रत्यय यहाँ पर आ गया। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में, क्या है? प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर से व्याख्या बता देता हूँ। जो शब्द के अंत में शब्द जुड़ता है और जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल सिंपल और सरल व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की है, आपको ये समझ आ जाएगी। मेरे बोलने से पहले ही आप इसे समझ गए होंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। अगर उपसर्ग की बात की जाए तो वो आरंभ में लगता है, और अगर प्रत्यय की बात की जाए तो वो अंत में लगता है। आगे हम प्रत्यय के उदाहरण समझ लेते हैं। शब्द है होनहार। जो शब्द होनहार है तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रत्यय यहाँ पर कौन सा है, तो प्रत्यय शब्द यहाँ पर हार हो जाएगा। जो अंत में लगा है होन के पश्चात हार, तो हार जो यहाँ पर है ये प्रत्यय हो जाएगा। अगला शब्द है सत्यवादी। अगर पूछा जाए सत्यवादी में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है, तो जो सत्यवादी, सत्य और जब हम वादी को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर वादी शब्द ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको इन दोनों के अंतर के लिए आपको बता दूं। उपसर्ग हम यहाँ पर एक और शब्द ले लेते हैं, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी हमने शब्द लिया। ये देखिए जब ये शब्द है यहाँ पर प्रगतिवादी। अगर इसमें प्रगतिवादी में आपसे पूछा जाएगा कि प्रगतिवादी में उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। जो प्रगति हो गया ये यहाँ पर आपका उपसर्ग हो गया। अगर पूछा जाए प्रगतिवादी शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा,
तो यहाँ पर प्रत्यय हो गया बादी, बादी यहाँ पर प्रत्यय हो गया और प्रकृति यहाँ पर उपसर्ग हो गया। ये इन दोनों में अंतर है। उपसर्ग हमेशा शुरू में लगेगा या पहले नंबर पे उपसर्ग लगेगा, और जो बादी है ये अंत में या दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि जो प्रत्यय दूसरे नंबर पे लगेगा। ये सिंपल सा यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर है और सिंपल सा ये टॉपिक भी है। अगर आप कंफ्यूज जाएंगे या इसे पेचीदा बनाएंगे तो फिर तो आपको ये मुश्किल लगेगा ही लगेगा। अगर आप सिंपल भाषा में इन्हें समझोगे, इनके बीच में सिंपल भाषा में विभाजन करोगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक आज आपके समक्ष मैंने रखा है। आप अवश्य बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई प्रैक्टिस सेट